आज हम दूसरा प्रकार कर्मवाच्य समझेंगे। कर्मवाच्य के अंदर कर्म प्रधान होगा, कर्म का महत्व होगा और जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार ही आएगी। कर्म में जो लिंग है, जो वचन है, जो शब्द है, कर्म का जो वचन बता रहा है, मतलब क्रिया का भाई वो एक वचन में क्रिया है या बहुवचन में है, ये सब कर्म के आधार पर परिवर्तित होगा या कर्म के अनुसार बदलेगा। ज़्यादातर ऐसे वाक्यों में से, के द्वारा ये आता है। और जैसे कि हमने देखा था कि कर्ता का कारक चिन्ह कर्ता ने, उसी तरह से कर्म का कारक चिन्ह होता है को, तो वाक्य के अंदर को भी आपको देखने को मिलेगा। उदाहरण देखते हैं। शिक्षक के द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर देखो, आपको पहले ही मैंने बता दिया कि के द्वारा, ठीक है, तो इससे भी आप पहचान सकते हैं कि ये तो भाई कर्मवाच्य है। दूसरा, अब देखो कौन सा काम हो रहा है, ये कर्ता का महत्व नहीं है, ठीक है, महत्व इसका नहीं, महत्व किसका है। अब पढ़ाया जाता है, ये तो क्रिया हो गई, ठीक है। क्या किया जा रहा है, तो कह रहे हैं पढ़ाया जाता है, तो पढ़ाया जाता है तो आपकी क्रिया हो गई। अब शिक्षक पढ़ाया जाता है तो हो नहीं सकता, समझ रहे हैं, इसके अनुसार तो क्रिया है ही नहीं। शिक्षक तो पढ़ाते हैं या पढ़ा रहे हैं या पढ़ाएंगे, है ना। तो क्या बचा, पाठ, पाठ एक वचन, तो यहाँ क्रिया भी एक वचन। पाठ कौन सा काम करा जा रहा है, तो भाई पढ़ाने का, ये जो पाठ पढ़ाने का काम करा जा रहा है, लेकिन क्या, तो बोल रहे हैं पाठ। तो जब आप क्या से प्रश्न किया आपने, तो उत्तर आपको मिला। क्या से प्रश्न किया तो जो उत्तर आपको मिला वो आपका कर्म होगा। और जब कर्म के अनुसार ये क्रिया होगी तो आप समझ जाइए कि यह आपका कर्मवाच्य है। और उदाहरणों के द्वारा समझाती हूँ। देखो, नौकरानी द्वारा कपड़े धोए गए। अब नौकरानी तो कर्ता हो गई, आपको पता है, द्वारा कर्मवाच्य का चिन्ह हो गया, है ना। अब धोए गए, ये क्रिया हो गई, क्रिया बहुवचन में, धोए गए, है ना, धोया गया नहीं है, धोए गए। और अब आप देखो, नौकरानी तो एक वचन में, तो इसके अनुसार तो क्रिया है नहीं, ठीक है। अब बचा बहुवचन का शब्द कपड़े, और इसी के अनुसार ये आ गई क्रिया। नौकरानी ने कपड़ा धोया, ऐसा नहीं है ना, ये नौकरानी कपड़े धो रही है, ऐसा नहीं है वाक्य। तो कपड़े के अनुसार ये कपड़ा हो गया कर्म। क्या कर रही है, तो बोल रही है उसने कपड़े धोए। तो वो जो क्या क्या उत्तर मिला हमको, कपड़े धोए गए, क्या धोए गए, कपड़े धोए गए, तो कपड़े आपका कर्म हो गया। और ये जो पूरा वाक्य है ये कर्म प्रधान होने के कारण कर्मवाच्य बना। एक और उदाहरण देके समझ चाहते हैं। देखो, रोगी को दवाई दी गई, ठीक है। अब किसको दी गई इसका महत्व तो नहीं, अब को है तो को तो भैया कर्म का कारक चिन्ह है। अब दी गई क्रिया हो गई, ठीक है। अब क्या दी गई, तो दवाई दी गई, है ना। हमने अब पूछा क्या दी गई, तो उत्तर आपको मिल रहा है कि भाई ये तो दवाई दी गई, है ना।
तो दवाई के अनुसार ही दी गई, स्त्रीलिंग के तौर पर दवाई दी गई, रोगी के अनुसार नहीं है। देखो अब है उससे पुस्तक पढ़ी गई। पढ़ी गई आपकी क्रिया हो गई, ठीक है। क्या पढ़ी गई? पुस्तक पढ़ी गई, है ना। क्या पढ़ी गई? तो बोल रहे हैं पुस्तक पढ़ी गई। अब देखो किससे? तो उससे, है ना। ये से आ गया आपका, हमने आपको बताया था से, के द्वारा, द्वारा, को, ये सब कर्मवाच्य में वो जो वाक्य हैं उसमें आते हैं। तो यहाँ उस और से जुड़ गया, उससे। तो से भी आप समझ जाइए कि यह वाक्य तो कर्मवाच्य है। दूसरा, पढ़ी गई स्त्रीलिंग शब्द, उससे तो स्त्रीलिंग शब्द है नहीं। क्या बचा? पुस्तक। तो पुस्तक के अनुसार कर्म क्या हो रहा है? पुस्तक पढ़ने का। तो ये जो पुस्तक है ये इसके द्वारा स्त्रीलिंग शब्द है पुस्तक, और इसी के द्वारा पढ़ी गई क्रिया स्त्रीलिंग बनी है। आ रहा है ना समझ में? प्रयत्न करो, एक दो बार इन्हें समझोगे, फिर से पढ़ोगे तो और अच्छी तरह से आएगा। अब देखो, जंगल काटे गए, ठीक है। अब यहाँ तो के द्वारा भी नहीं है, से भी नहीं है, द्वारा भी नहीं है, को भी नहीं है, नहीं दिख रहा है ना। लेकिन देखो जंगल काटे गए मतलब जंगलों को, पेड़ों को काटने का काम तो हुआ है, किसी ना किसी के द्वारा तो हुआ है। तो यहाँ पर वो सामने हमें करता जो है, काम करने वाला, वो सामने नहीं दिख रहा, लेकिन काम तो हुआ है और काटने का काम हुआ है ना। तो यहाँ पर इसी के अनुसार ये जो क्रिया आई, काटे गए, खोदी गई। देखो नहरें खोदी गई, ठीक है। खाना खाया गया, तो किसी न किसी के द्वारा तो काम हुआ ही होगा। तो यहाँ पर ये जो द्वारा शब्द या को या से, ये जो है आपका सामने ना आकर, इसे कहें आपके शब्द अप्रत्यक्ष है कि यह सामने दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन काम तो हुआ है। नहरें खोदी गई, किसी न किसी मजदूरों के द्वारा तो ये नहर खुदवाई हो गई है। और खाना खाया गया, तो किसी न किसी के द्वारा तो खाना खाया गया है ना। किसी ने तो ये काम किया ही है। कौन सा काम किया का महत्व हो गया? तो खाया का, है ना। अब खोदी गई कि भाई क्या हुआ? नहरें का महत्व नहीं, क्या कर रहा है? तो बोले खोदी गई है, खोदना। जंगल का महत्व नहीं है, क्या बोल रहा है? उसको काटा गया है, तो काटने का काम महत्व का है। यहाँ खोदने का काम, यहाँ खाने का, खाया, ये जो काम है, क्रिया है, ये महत्व की है। तो जिस कारण से ये आपका कर्मवाच्य बनता है। आ रही है ना बच्चों बात समझ में?